जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम माघ मास के महात्म्य को श्रवण करेंगे। माघ मास एक ऐसा मास है जिसमें भगवान विष्णु, मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। अगर हम कथा का ही श्रवण करते हैं तो भगवान की कृपा का आनंद मिलता है। भगवान हम पर विशेष कृपा करते हैं। ये पूरा मास भगवान की कथा जो श्रवण करता है उसकी मन इच्छा पूर्ण होती है। तो चलो श्रवण करें माघ मास महात्म्य की कथा को। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य की कथा को करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभा यान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूर से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी तलाएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और वन की केचुआ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाद की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसका पीछा किया और अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। वैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और बलकल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो?
तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। इस प्रकार माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय का समापन होता है। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस महात्म्य का हमें फल दें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद दें। तो हमने इसमें श्रवण किया कि ऋषि व्यास जी ने जो सूत जी को कथा कही है, उसमें आगे जो कथा कहने वाले हैं वो सिर्फ स्नान का ही महात्म कितना है उस महात्म को बताएंगे दूसरे अध्याय में। तो अब हम भगवान विष्णु के मां जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति भक्ति देना कि हम इस मास में आपका पूरे का पूरा महात्म्य सुन सकें। जो जो इस महात्म को सुन रहे हैं, जो जो इस महात्म को कह रहे हैं, सभी पर मां जगदम्बा की विशेष कृपा हो। इसी के साथ जय माता दी।